नमस्कार दोस्तों। राकेश झुनझुनवाला को भारतीय शेयर बाजार का वॉरेन बफेट कहते हैं और राकेश झुनझुनवाला अपना गुरु मानते हैं राधा कृष्ण दमानी को। तो कौन है राधा कृष्ण दमानी? ये वही राधा कृष्ण दमानी हैं जिन्होंने डी मार्ट शॉपिंग मॉल की एक सक्सेसफुल चेन स्थापित की है। राधा कृष्ण दमानी भारत के तीसरे नंबर के सबसे धनवान व्यक्ति है, लेकिन उनकी सादगी सभी को प्रभावित करती है। हमेशा सफेद कपड़े पहनने वाले दमानी को मिस्टर व्हाइट एंड व्हाइट कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने सिद्ध किया है कि यदि आपके इरादे मजबूत हों तो आप धनवान तो बनते ही हैं, साथ ही साथ आप सफलता के इस मुकाम पर लंबे समय तक बने रहते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको राधा कृष्ण दमानी की सफलता के राज बताने वाला हूं। तो राधा कृष्ण दमानी ने अपने बिजनेस की शुरुआत बॉल बेयरिंग के उद्योग से की, परंतु उन्हें यह बिजनेस फला नहीं। दूसरी ओर 80 से 90 का जो दशक था, यह भारतीय शेयर बाजार का अंधकार का युग था। उस समय दमानी ने शॉर्ट सेलिंग करके ढेर सारे पैसे कमाए और इस पैसे से उन्होंने रिटेल बिजनेस चेन अपना बाजार की फ्रेंचाइजी ली। तो दोस्तों, ये फ्रेंचाइजी उनके लिए सीखने का एक अवसर थी। उन्होंने इस बिजनेस में रिटेल बिजनेस के सारे गुण सीख लिए। और दोस्तों, अब आपने देखा होगा कि कई मारवाड़ियों के लिए प्रोविजन स्टोर एक ऑल टाइम फेवरेट बिजनेस होता है। कहावत है, जहां ना पहुंचे रेलगाड़ी वहां पहुंचे मारवाड़ी। इस तर्ज पर मारवाड़ियों ने भारत के सभी राज्यों में जाकर बिजनेस स्थापित किए। तो राधा कृष्ण दमानी को रिटेल बिजनेस में चांदी नजर आई। 2002 में मिस्टर दमानी ने रिटेल चेन डी मार्ट की स्थापना की। अब मिस्टर दमानी की विशेषता यह है कि वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं और उनके पास एक जबरदस्त विजन है। तो मिस्टर दमानी ने 2001-2002 में भारत के इंटीरियर क्षेत्रों में काफी सस्ते दरों पर प्लॉट्स खरीदकर इन्वेस्टमेंट किया। इसी तरह पर उन्होंने ठाणे और नई मुंबई में काफी सस्ती जमीन खरीदी थी। उन्हें एहसास था कि भविष्य में मुंबई का यह जो क्षेत्र है, यह पोश एरिया बन जाएगा और उनकी ये गणना सही निकली। फिर इन सभी प्लॉट्स पर डी मार्ट की चेन शुरू की। तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये हुआ कि डी मार्ट को कोई रेंट चुकाना नहीं पड़ता, क्योंकि सारे जो मॉल है डी मार्ट्स के, वो उनकी खुद की प्रॉपर्टी है, इसलिए उनका जो प्रॉफिट है वो काफी ज्यादा हो जाता है। दूसरी ओर बिग बाजार, डी मार्ट, ये जो है निष्फल रहे। क्यों? क्योंकि ये स्टोर से मॉल में चलते हैं, जहां उन्हें तगड़ा किराया चुकाना पड़ता है। राधा कृष्ण दमानी का पैसेंस भी लाजवाब है। उन्होंने कभी भी ज्यादा तेज दौड़ने की कोशिश नहीं की। शुरुआत के 9 वर्षों में, यानी कि 2011 तक, डी मार्ट के मात्र 25 स्टोर थे। उन्होंने बिजनेस को फैलाने के लिए प्रॉफिटेबिलिटी पर ज्यादा ध्यान दिया। उन्होंने क्वालिटी को मेंटेन किया, कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट देने की कोशिश की। और कोई भी नया स्टोर खोलने से पहले वे सारी संभावनाओं पर गौर करते हैं। इसलिए आप आज भारत में डी मार्ट के 200 से ज्यादा स्टोर हैं और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात, आज तक डी मार्ट का एक भी स्टोर बंद नहीं हुआ। दूसरी ओर रिलायंस फ्रेंड्स, बिग बाजार जितनी तेजी से ऊपर गए, उतनी तेजी से वो नीचे आए। रिटेल बिजनेस के अनुभव के दम पर दमानी ने मैन्युफैक्चरर और बायर के बीच में जो बिचौलिए थे उनको हटा दिया। वो बहुत ही सस्ते दामों पर प्रोडक्ट खरीदते हैं और कस्टमर को मैक्सिमम डिस्काउंट देते हैं। डी मार्ट की दूसरी विशेषता है, क्वालिटी से कभी कंप्रोमाइज नहीं किया। राधा कृष्ण दमानी की विशेषता है कि वे किसी रईस घराने से नहीं आते हैं, ना ही वे वेल एजुकेटेड है। मिस्टर दमानी एक कॉलेज ड्रॉप आउट है। उन्होंने जो भी सीखा है वो जिंदगी से सीखा है। अब मैं दोस्तों आपको डी मार्ट रिटेल स्टोर्स की सक्सेसफुल चेन का सीक्रेट बताने वाला हूं। तो दोस्तों, उसका पहला नंबर है स्लॉटिंग फीस। तो डी मार्ट मैन्युफैक्चरर से उनके सामान को अपने मॉल्स में बेचने के लिए पैसे लेता है, जिसे हम स्लॉटिंग फीस कहते हैं। है ना आश्चर्यजनक? स्वाभाविक है कि हर मैन्युफैक्चरर अपने प्रोडक्ट्स को इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर जरूर बेचना चाहेगा। तो इस स्लॉटिंग फीस के कारण डी मार्ट कस्टमर को अच्छा खासा डिस्काउंट दे पाता है। नंबर 2, कम खर्च। डी मार्ट ने क्वालिटी और डिस्काउंट पर विशेष जोर दिया है। आपने देखा होगा कि डी मार्ट में लाइटिंग, डेकोरेटिंग के पीछे कोई खर्च नहीं किया जाता है,
इससे कंपनी के खर्च में कटौती होती है। डीमार्ट वाले अपने स्पेस का मैक्सिमम यूज करते हैं। नंबर 3, डीमार्ट वाले परचेज पर ज्यादा वॉल्यूम डिस्काउंट ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि जहां दूसरे स्टोर्स वाले 21 दिन में पेमेंट करते हैं, डीमार्ट उनका पेमेंट मात्र 5 से 7 दिनों में ही कर देता है। डीमार्ट के स्टोर में आपको घर की हर चीज मिलेगी। फूड प्रोडक्ट से लेके शूज, कपड़े, ग्रोसरी, हर चीज उपलब्ध होती है। और बिजनेस का सिद्धांत है कि जितने फुटप्रिंट्स आते हैं उतना ही ज्यादा आपको लाभ मिलता है। नंबर 4, डीमार्ट्स वाले अपने स्टोर्स में रीजनल प्रोडक्ट्स को काफी महत्व देते हैं। अन्य सुपर स्टोर्स में मात्र नेशनल प्रोडक्ट्स को ही ध्यान दिया जाता है। इसका उदाहरण मैं बताऊं, जैसे कि आप गुजरात के डीमार्ट में जाइए तो आपको खाकरा जैसे प्रोडक्ट्स मिलेंगे, जबकि आप महाराष्ट्र में जाइए तो आपको भाखरवड़ी जैसे प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो दोस्तों, ये डीमार्ट का ये जो मेरा वीडियो है आपके अंदर एक एंटरप्रेन्योर बनने के नई जिज्ञासा आपको पैदा करेगा। और यदि आपको जीवन में सफल बनना हो, ऐसे और वीडियो देखने हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।